नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे अप्रैल 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, पूरा अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर हमें सावधानी रखना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है और किन क्षेत्रों में हमें आसानी से सफलता मिलने वाली है। विस्तार से सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, सौर मंडल में अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि अप्रैल के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जो कि 12वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव 14 तारीख को आ जाएंगे आपकी राशि मेष राशि में। बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और बुध जो है 11 तारीख को 11 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि को छोड़ करके। इसके बाद शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा जो कि आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 19 अप्रैल को आ जाएंगे अपनी वृषभ राशि में धन भाव में। तो इन 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अन्य ग्रहों की बात करें तो गुरु जो है तीसरे भाव में मार्गी होकर के गोचर करेंगे, बेहद लाभ देने का काम करेंगे। केतु जो है आपके पंचम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। वही मंगल और राहु ये आपके एकादश भाव में पूरे महीने जो है गोचर करने वाले। शनि जो है आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे जबकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है अप्रैल के महीने में। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल जो है आपके राशि के स्वामी है और अष्टम भाव के भी स्वामी है। गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में मंगल राहु के साथ। साथ ही साथ 11 अप्रैल तक बुध भी विराजमान रहेंगे। अब मंगल राहु और बुध दोनों के साथ जो है अच्छे परिणाम नहीं देते क्योंकि बुध जो है मंगल का शत्रु है और राहु भी मंगल का शत्रु है। तो ये शत्रुता का भाव रखते हैं, इस कारण से मंगल यहां पर स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। जबकि देखा जाए तो मंगल एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन बुध और राहु के कारण मंगल यहां पर बाधक बन जाएंगे। इस कारण से स्वतंत्र रूप से अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाजा से यदि हम देखें तो पूरा महीना आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आलस्य, कामकाज करने में मन कम लगना, द्वंद्व विवाद में स्थिति होने की संभावनाएं हैं। किसी के साथ बहस कर सकते हैं, ईगो बढ़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी के साथ जो है बहस आपको नहीं करना है। छोटी मोटी बातों को लेकर के चिंता बनी रह सकती है, इसलिए यहां पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। खान पान पर भी आपको विशेष सावधानी रखना होगा। धन के जो मालिक है वो शुक्र देव है। शुक्र धन के भी मालिक है और सप्तम भाव के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में, बहुत अच्छी पोजीशन में है। शुक्र अपनी राशि को सप्तम दृष्टि से देख भी रहे हैं। धन के लिए यह महीना काफी बढ़िया रहने वाला है, धन के स्रोत पैदा होंगे। द्वितीय भाव से हम कुटुंब परिवार को भी देखते हैं तो कुटुंब परिवार के लिए भी यह महीना बढ़िया रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह महीना बढ़िया है और व्यापार के लिए भी यह महीना जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए और दैनिक आय के लिए भी यह महीना बढ़िया रहने वाला है। देखा जाए तो तीसरे भाव के मालिक बनते हैं बुध देव और बुध तीसरे भाव के भी मालिक है और छठे भाव के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में। बुध भी एकादश भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन बुध के मंगल जो है, बुध के साथ मंगल शत्रुता अपनाते हैं और राहु मित्र है बुध का। तो यहां पर मिले जुले परिणाम जो है बुध देने का काम करने वाले हैं। यात्राएं हो सकती है ज्यादा, लेकिन बड़ी यात्राओं से थोड़ा बचना चाहिए आपको। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करके आपको चलना है।
कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक यहाँ पर रहेगा, छोटी यात्राएं होने के योग यहाँ पर ज्यादा बनते हैं। वही देखा जाए तो छठे भाव के मालिक है और छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज का। देखा जाए तो बुध जो है मंगल के साथ जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कर्ज लेने के लिए आप विचार कर सकते हैं। शत्रु जो है हावी हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, वाणी पर विशेष सावधानी रखना है, कंट्रोल करके चलना है, कटु वाणी का प्रयोग ना करें अन्यथा शत्रु पैदा हो सकते हैं, या फिर मामा, मौसी या बहनों के साथ संबंध जो है थोड़ा सा कमजोर होते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कंपटीशन के लिए यदि आप संघर्ष करते हैं तो सफलता मिलने के कुछ चांसेस जरूर बनते हैं। प्राइवेट सेक्टर नौकरी के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर नौकरी में कहीं ना कहीं कम ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन नई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आसानी से मिलने के योग भी यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद यदि हम चर्चा करें सूर्यदेव के बारे में, जो कि पंचम भाव के मालिक हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है और ये स्थिति आपकी रहने वाली है 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल तक सूर्य की स्थिति जो है बेहद अच्छी नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्यदेव आ जाएंगे आपके लगन भाव में तो यहाँ पर उच्च राशि के हो जाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे। तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जो पिछले समय चल रही थी वो 14 तारीख के बाद जो है ठीक होंगी। साथ ही साथ शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यार्थियों के लिए इस समय थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। वही यश, मान, सम्मान, वैभव, कीर्ति और प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा मिलने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा रहने वाला है, कामकाज करने में मन भी लगेगा। वही जो लोग विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं या विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। लॉ लाइफ के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान भी रखना होगा इस महीने। फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो बुध के बारे में भी हमने चर्चा किया। बुध देव जो है एकादश भाव में जो है गोचर कर रहे हैं, मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन यही बुध 11 तारीख को जब नीच राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नीच राशि के बुध जो है अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। वाणी पर आपको कंट्रोल करके चलना है, किसी को उधार कोई भी चीज नहीं देना है। यदि आप व्यापार करते हैं तो नहीं, पैसा आपका फंस सकता है, पैसे फालतू खर्च हो सकते हैं, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शुक्र आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। शुक्र जो है 19 अप्रैल को अपनी राशि में आ जाएंगे तो ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाले हैं। धन के लिए भी, कुटुंब परिवार के लिए भी और व्यापार बिजनेस के लिए भी, वैवाहिक जीवन के लिए यहां पर भी शुक्र अच्छे परिणाम देने वाले हैं। लेकिन धन भाव में जब आ जाएंगे अपनी राशि में तो धन के स्रोत पैदा होंगे, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, धन से जुड़े हुए काम आपके आसानी से बनेंगे। मंगल अष्टम भाव के मालिक है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रखने की जरूरत है। वही किसी के साथ बहस ना करें, इस चीज पर भी आपको ध्यान रखना है। गुरु आपके भाग्य के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी अब मार्गी हो गए हैं। अब जो है गुरु का प्रभाव पॉजिटिव आपको देखने को जरूर मिलेगा। जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे थे विवाह के लिए, यदि विवाह योग्य है और रिश्ते नहीं आ रहे थे तो ये समझिए कि अप्रैल के महीने से कुछ न कुछ चर्चाएं चल सकती है। दैनिक आय में वृद्धि हो सकती है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और जो राहु मंगल बुध की युति है वहां पर भी प्रभाव कम होगा क्योंकि नवम दृष्टि गुरु की पड़ेगी। गुरु जो है कहीं ना कहीं जो है ज्ञान के माध्यम से आपके कार्यों को सफल बनाने का काम करेगा। गुरु 12वें भाव के मालिक है तो विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं। ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट, इनसे जुड़े हुए काम भी बनते हुए नजर यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद शनि जो कि आपके दसम भाव के भी मालिक हैं और आपके एकादश भाव के भी मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। शनि देखा जाए तो अप्रैल के महीने में अस्त हो जाएंगे। 12वें भाव में शनि का गोचर वैसे अच्छा नहीं माना जाता और वो भी सूर्य के साथ जो है 14 तारीख तक गोचर करेंगे। तो कैरियर को लेकर के कुछ न कुछ चिंता जरूर बनने वाली है, रहने वाली है। कैरियर में कुछ कुछ लोगों के दिक्कत भी देखने को मिलेगी जिसकी कुंडली में शनि ज्यादा ही खराब स्थिति में है। आय को लेकर के भी चिंता जो है अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी।
पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, खर्चों पर आपको लगाम लगाना है और नौकरी में कोई ऐसी प्रतिक्रिया या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि आपको चेंज करने का प्लान बन जाए। तो बने रहना है, काम करना है, काम पर फोकस करना है, काम पर ध्यान रखना है और अपने कार्य को यदि सही ढंग से करेंगे तो फिर कोई विशेष दिक्कत नहीं है। और यदि कैरियर में कोई दिक्कत है तो छोड़ने का प्रयास ना करें, कुछ समय तक चलाने का प्रयास करें। यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में ज्यादा खराब है तो आपको जो है थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि शनि जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ 14 तारीख तक रहेंगे और अस्त भी है, इस कारण से थोड़ा चिंता जो है बनी रहेगी कैरियर को लेकर के। राहु एकादश भाव में विराजमान है मंगल और बुध के साथ। स्वतंत्र रूप से राहु भी यहां पर अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए यहां पर राहु मंगल और बुध जब भी गोचर करते हैं कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा करने का काम भी करेंगे, साथ ही साथ गलत डिसीजन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चिंताएं भी देने का काम करते हैं। और राहु के साथ जब भी बुध बैठता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाना, गलत डिसीजन हो जाना, जल्दीबाजी में काम खराब हो जाना, जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेना, ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। पेशेंस बना करके चलना है, धैर्य रखना है। केतु पंचम भाव में पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं दे सकते हैं, 14 तारीख तक ध्यान रखना है। जैसे ही सूर्य जो है मेष राशि में आएंगे तो केतु के दुष्प्रभाव का प्रभाव कम हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी भी रखना है, खान पान पर भी ध्यान रखना है और पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या पैदा ना हो उसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, सूर्य का उपाय करना है। ओम ग्रहण सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आपको जप करके चलना है। एक मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं जिससे मंगल की स्थिति बेहतर होगी, मंगल को बल मिलेगा और अन्य ग्रहों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा यदि मंगल आपके मजबूत रहेंगे तो। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए यह मासिक राशिफल अप्रैल का जो महीना है ये काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। मार्च से अप्रैल काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना होगा। यदि आप उपाय भी करते हैं तो बेहद लाभकारी महीना अप्रैल का रहने वाला है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।